देखो बेटा 48 क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है दिए गए, जल्दी से आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल तथा परिपथ की शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। परिपथ की शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। तो देखो अगर आप लोग हिलाओ नहीं बेटा इसको, अगर आप लोग क्वेश्चनों को देख पा रहे हैं, क्या में देख रहे हैं क्वेश्चनों को अगर देख पा रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 48वां जो क्वेश्चन दिया गया है आपका, वो दिया गया है कि दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल तथा परिपथ का शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो दिया गया है कि रेसिस्टेंस जो जुड़ा है उसमें 80 वोल्ट का विभवांतर है, कैपेसिटर में 40 वोल्ट का विभवांतर है और प्रेरकत्व में 100 वोल्ट का विभवांतर है। विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो परिणामी विद्युत वाहक बल जो होता है वो होता है वी स्क्वायर बराबर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ये बिल्कुल सीधा सा सवाल है और कुछ नहीं है। 49वां सवाल भी इसी तरीके का है। एल सी आर तीनों के मान है और प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत भी दिया गया है। अब प्रतिबाधा ज्ञात करना है तो Z बराबर आपको सीधा सीधा पता है बिल्कुल कि रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर होता है। ये खत्म हो गया। शक्ति गुणांक cos फाई होता है और Z निकाल चुकोगे जब तो शक्ति गुणांक होता है cos फाई बराबर R बटे Z। तीसरा धारा वोल्टता के बीच में कलांतर, कलांतर tan फाई बराबर होता है एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन R। ये कम से कम 8-8 10-10 सवाल इस तरीके के लगा चुके हो। 50 क्वेश्चन देखें। 50 क्वेश्चन में कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 500 ओम प्रतिरोध, ये R का मान है, एवं 0.5 हेनरी के स्वाप्रेरकत्व वाली कुंडली को ये L का मान है। एक संधारित्र के साथ जिसकी धारिता 1 माइक्रोफैराड है, ये C का मान है। मतलब L का भी है, C का भी है, R का भी मान है। ठीक है। स्रोत की वोल्टता का समीकरण V बराबर 10 साइन 2000 पाई टी, ये इक्वेशन है जैसे कि सवाल नंबर 49 में दी है। यानी सवाल नंबर 49 जैसा है समझ लीजिए बिल्कुल वैसा ही 50वां है। एलसीआर तीनों जुड़े हैं श्रेणी क्रम में और प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का मान दिया गया है। परिपथ की धारा और धारा एवं वोल्टता के बीच में कलांतर ज्ञात कीजिए। परिपथ की धारा आई का मान आप तब निकाल पाएंगे जब आपके पास में Z का मान हो। एलसीआर जो दिया है उससे निकालेंगे Z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। जब Z आ जाएगा तो V0 का मान है आपके पास में V0 का मान है 10 साइन 2000 पाई टी लिखा है ना, तो V0 निकल करके आएगा 10, तो VRMS आ जाएगा 10 बटे रूट 2, क्योंकि VRMS बराबर होता है V0 अपॉन रूट 2। VRMS आ गया, Z निकल आया, IRMS निकाल लोगे आप। IRMS बराबर VRMS अपॉन Z। परिपथ की धारा कलांतर के बीच वोल्टता और धारा के बीच कलांतर tan फाई बराबर XL माइनस XC अपॉन R। बात खत्म। 51 क्वेश्चन नंबर दिया है। 51 क्वेश्चन नंबर में एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टेज समीकरण V बराबर 110 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 वोल्ट तथा परिपथ में धारा का समीकरण I बराबर 5 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6 एम्पियर है। VI के बीच कलांतर तथा परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। परिपथ में औसत शक्ति क्षय भी ज्ञात कीजिए। अब जरा सुन लो बात को। जो स्रोत दिया है V बराबर 110 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 वोल्टेज समीकरण, इससे V0 आपका कितना आएगा? V0 कितना होगा बताओ कोई? 110। ठीक है। साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, फाई 1 का मान पाई बाई 6 हो गया। आई इक्वेशन से हमने तुलना की तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई बाई 5 से तुलना करेंगे तो I0 का मान 5 आ गया और फाई 2 का मान पाई बाई 6 आ गया, माइनस का पाई बाई 6 आ गया। अब कलांतर चाहिए हमें तो फाई 1 माइनस फाई 2 यानी पाई बाई 6 माइनस माइनस पाई बाई 6, तो 2 पाई बाई 6 अर्थात पाई बाई 3 आ गया, मौखिक आ गया। इसके बाद उसने कहा है कि परिपथ की प्रतिबाधा, तो Z बराबर आप रखेंगे V0 बटे I0। V0 कितना था? 110 और I0 कितना था? 5। भाग देके देख लो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद औसत शक्ति क्षय, औसत शक्ति क्षय हमने आपको बताया था P बार बराबर VRMS गुणा IRMS गुणा cos फाई। cos फाई का मान आप निकाल चुके हो
cos फाई का मान अगर आपको नहीं है क्लियर कि cos फाई का मान आपको क्लियर है ना, फाई का मान तो आप निकाल चुके ना कालांतर, वीआरएमएस का मान पता है, आईआरएमएस का मान पता है। 52वां सवाल देखें, 200 वोल्ट ये वीआरएमएस दिया है, 50 हर्ट्ज एफ का मान हो गया, वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 10 ओम का प्रतिरोधक आर का मान हो गया, 1/10 पाई हेनरी एल का मान हो गया। प्रेरक श्रेणी क्रम में जुड़े परिपथ में औसत शक्ति क्षय कितनी होगी? औसत शक्ति क्षय पी बार बराबर वीआरएमएस गुणा आईआरएमएस गुणा कॉस फाई। अब समझने वाली बात यहां पर यह है, औसत शक्ति क्षय ज्ञात करना है अपन को, जिसमें से ना तो यहां पे कोई वीआरएमएस तो चलो मान लिया, लेकिन आईआरएमएस यहां पे कहीं नहीं है। ठीक है, आईआरएमएस निकलेगा जब हम जेड निकालें। चलो 52वां सवाल देखते हैं, 52। तो ये कह रहा है कि 200 वोल्ट ये एक्चुअली में वीआरएमएस है, 200 वोल्ट, और इन्होंने कहा है कि 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 10 ओम का प्रतिरोधक, 50 हर्ट्ज 10 ओम का प्रतिरोधक, और एल का मान दिया है 1/10 पाई, ठीक, हेनरी, 1/10 पाई हेनरी। अब इनको निकालना है औसत शक्ति क्षय, पी बार का मान चाहिए है। और वैसे हमको ये पता है कि जब एल और आर जुड़ा होता है तो पी बार बराबर होता है वीआरएमएस गुणा आईआरएमएस गुणा कॉस फाई, वीआरएमएस गुणा आईआरएमएस गुणा कॉस फाई होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जेड निकालेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और एक्सएल हमारे पास में एक्चुअली में नहीं है, तो हम करेंगे 2 पाई एफ एल का स्क्वायर, क्योंकि एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। ठीक, ना समझ में आए तो पूछ लेना फिलहाल। अब आर का मान है हमारे पास में 10 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा पाई का मान 3.14 का स्क्वायर गुणा एफ का मान है हमारे पास में 50। 1 मिनट ऐसे पाई स्क्वायर ही रखा रहने दो, पाई स्क्वायर, एफ का मान है हमारे पास में 50 और एल का मान है 1/10 पाई, मतलब कि 100 पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, 5 को 20, 200, 200 में 100 का भाग दिया। 1 मिनट, 50 का वर्ग भी तो होगा बेटा, 50 का वर्ग। ठीक है, तो ये बना 10 धाम 100 प्लस 5 25, 2500 और 2500 को 100, तो ये आ गया 10,000/100। तो फाइनली बना ये 200, 100 से भाग दे दिया तो 100 बचा, प्लस 100 बराबर 200, तो 200 बचा तो z बराबर 200 आया। 200 को हम लिख सकते हैं 10√2, 10 धाम 100 दूनी 200, इतने ओम। अब आईआरएमएस निकालेंगे, आईआरएमएस बराबर होता है वीआरएमएस अपॉन जेड, और वीआरएमएस का मान हमारे पास में है 200 और z का मान है हमारे पास में 10√2। 10 से काटेंगे तो बचेगा 20/√2, और √2 का चाहेंगे ऊपर नीचे गुणा करना, वैसे रखा रहना दो तो कोई बात नहीं, नहीं तो 20√2/2 अर्थात 10√2, इतने एम्पियर की धारा आई। तो हमको निकालना क्या था इसमें, हमको निकालना था श्रेणी क्रम में जो परिपथ की औसत शक्ति क्षय। आईआरएमएस मिल गया हमें, फिलहाल वीआरएमएस मिल गया। अब हमें चाहिए कॉस फाई का मान, तो कॉस फाई बराबर आपने पढ़ा है कि होता है R/Z। आर का मान है 10 और Z का मान है 10√2, तो फाइनली मिला ये 1/√2। और अब पी बार बराबर होता है वीआरएमएस गुणा आईआरएमएस गुणा कॉस फाई। तो वीआरएमएस हमारे पास में जो था वो था 200, आईआरएमएस जो हमारे पास में था वो था 10√2, और कॉस फाई का मान था 1/√2। √2 से √2 कैंसिल हुआ, 2000 वाट या 2 किलोवाट, इतने ही आउट हो तो मैं तुम मोहित ना कहाते। ठीक है, और इसको हम कट भी नहीं करेंगे, अनकट डाल देंगे। ठीक, चेक कर लेना इस वीडियो को, ये जितनी भी तुम नहीं कर पाओगे।
हमारे पास में आएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। चलो बकवास वाणी बंद करो अपनी। देखो यहाँ पर किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता V बराबर 200 sin 300 t है, आरोपित है। परिपथ में प्रतिरोध 40 ओम, प्रेरकत्व 0.1 हेनरी से संयोजित की जाती है। परिपथ में औसत शक्ति क्षय क्या होगी? सेम टू सेम सवाल। V0 दिया है, ओमेगा दिया है, XL निकाल लेंगे, Z निकाल लेंगे, Z निकाल लेंगे। V0 दिया था, VRMS निकाल लेंगे, VRMS मिल जाएगा। IRMS निकाल लेंगे, IRMS मिल जाएगा। cos फाई निकाल लेंगे, cos फाई मिल जाएगा। शक्ति निकाल लेंगे। 54 एक प्रत्यावर्ती धारा का धारा स्रोत का वोल्टेज समीकरण इतना, परिपथ में धारा समीकरण इतना, परिपथ की प्रतिबाधा तथा शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। अब सुनो, परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? cos फाई। शक्ति गुणांक भाई क्या होता है? तो बहुत आसान सा सवाल है, देखना। शक्ति गुणांक क्या होता है? शॉर्टली बता रहे हैं हम आपको, घर पे जाके कायदे से लगाना है। cos फाई होता है, cos फाई बराबर R/Z होता है। न यहां R का पता है, ना यहां Z का पता है। क्वेश्चन नंबर 54 में ना R का पता है, ना Z का पता है। तो पता किसका है? पता है हमको फाई का। यस, पता फाई का है। दोनों के बीच का अंतर π/6 है। पहली वाली इक्वेशन ओमेगा टी है, दूसरी वाली इक्वेशन ओमेगा टी माइनस π/6 है। तो अंतर कितने का आया? π/6 का। अंतर कितने का? π/6 का। cos π/6, π/6 का मतलब होता है, पाई का मतलब होता है 180 में भाग देंगे 6 का 30, और 30 का मान cos में कितना होता है? √3/2। अब चेक कर लो कितना आ रहा है 54 का मान। 54 था ना। परिपथ की प्रतिबाधा तथा शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक आ गया √3/2। अब परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर V0/I0, V0/I0। V0 कितना है? V0 कार्ड 110 और I0 5। अभी भाग दिया था अपन ने, 22 आया था कुछ देर पहले। 54 क्वेश्चन नंबर 55 सॉरी। 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाले, 100 वोल्ट मतलब VRMS, 50 हर्ट्ज मतलब F का मान, धारा स्रोत से 10 ओम का प्रतिरोधक मतलब R का मान, 1/10 पाई हेनरी मतलब L का मान। परिपथ में औसत शक्ति क्षय की गणना कीजिए। परिपथ में औसत शक्ति क्षय की गणना कीजिए। अभी तो निकाला यार, VRMS दिया था, इसमें भी दिया है। आपका आवृत्ति दी थी, इसमें भी दी है। R का मान दिया था, इसमें भी दिया है। L का मान इसमें दिया था, इसमें भी दिया है। बाकी जो कुछ पूछा था वो ये निकाला था, इसमें भी यही निकालने के लिए कह रहा है। चलो आगे 56 0.1 हेनरी का एक शुद्ध प्रेरकत्व L का मान दे रखा है ना, C का मान भी 1 माइक्रोफैरेड है। एक संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। इस प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति क्षय की गणना कीजिए। शक्ति क्षय की गणना, शक्ति क्षय cos फाई बराबर R/Z। ना R है ना Z है, ना R है ना Z है, तो है क्या? फाई भी नहीं है, कोई इक्वेशन भी नहीं है। लेकिन देखो जोड़ा क्या है? L जोड़ा है और C जोड़ा है। जब भी कभी परिपथ में L या C जुड़ा हुआ हो तो वोल्टेज और धारा में कलांतर कितना होता है? 90 अंश का होता है। cos 90 का मान कितना होगा? 0 होगा। cos 90 का मान कितना होगा? 0। तो शक्ति क्षय कितना आएगा? 0 आएगा। आगे चलते हैं। एक LC परिपथ अनुनाद की स्थिति में, कौन सी स्थिति में? अनुनाद की स्थिति में लगाइए आप। अनुनाद की स्थिति में थोड़ा अगर याद करो, कुर्बानी नहीं, सवाल। F बराबर अनुनादी आवृत्ति होती है, F बराबर 1/2π√LC। ये अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ये। एक LC परिपथ की अनुनाद की स्थिति में यदि C बराबर दिया है ना, L बराबर भी दिया है 0.25 हेनरी, तो परिपथ में दोलन की आवृत्ति क्या होगी? दोलन की आवृत्ति F बराबर 1/2π√LC होगी। L का मान दिया, C का मान दिया, दोनों का मल्टीप्लाई कराओ, वर्गमूल लो, 2π से गुणा कराओ, 1 में भाग दो, जितना आ जाए। अब कैलकुलेशन तो एटलीस्ट नहीं सिखाएंगे भाई। 58 एक अनुनाद परिपथ में लगी कुंडली के स्वप्रेरकत्व का मान। भैया स्वप्रेरकत्व मतलब L का मान दिया, यदि परिपथ की अनुनादी आवृत्ति F का मान दिया, मेगा साइकिल पर सेकंड दिया।
क्या दिया 58, एक मिनट समझो। 58 मतलब है उसका स्वप्रेरकत्व का मान 20 मिली हेनरी, एल बराबर 20 मिली हेनरी। और मिली हेनरी से हेनरी में बनाएंगे, है ना सोमवती, मिली हेनरी से हेनरी में बनाएंगे, 10⁻³ का गुणा कर देंगे। ठीक, हेनरी मिल गया। इसके बाद में यदि परिपथ की अनुनादी आवृत्ति 1 मेगा साइकिल है, हाँ 1 मेगा साइकिल पर सेकेंड, 1 मेगा साइकिल पर सेकेंड है, तो मेगा शब्द अलग करते हैं तो 10⁻6 का गुणा कर देते हैं, तो फाइनली 10⁻6 साइकिल पर सेकेंड है, अर्थात इतने हर्टेज है। इसके बाद तो परिपथ में लगे संधारित्र की धारिता ज्ञात की, सिंपल सी बात है कि धारिता ही पूछेगा, और पाई का मान दे रखा है, पाई स्क्वायर का मान इसमें। वैसे तो अपन जानते हैं 3.14 होता है, लेकिन इन्होंने जो दे रखा है इनकी बात मान लेना, इनकी बात मान लेना। जब क्वेश्चन जो कुछ कहे तो उसी की बात मान लेना। वो दीवार खोद रही है इतनी देर से बेचारी बैठे बैठे। हाँ हमें फिर से मरम्मत करवाना पड़ेगी उसकी, काम नहीं बढ़ाओ। अब एफ बराबर 1 क्या होता है 2 पाई रूट। बोलो कोई परेशानी, दिक्कत, समस्या? भाई एफ का मान दे रखा है, रख देना। 2 पाई का मान दे रखा है, इनका वर्ग करना पड़ेगा। देखो एल और सी में से अगर कोई कभी कुछ पूछता है अनंत की स्थिति में, एल का मान दे दे तो सी पूछ ले, सी का मान दे दे तो एल पूछ ले, तो वर्ग कर लिया करो तो ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे अगर हम इसका वर्ग करें तो ये बन जाएगा एफ स्क्वायर बराबर 1/4 पाई स्क्वायर रूट, सॉरी रूट खत्म हो जाएगा, लिया जाएगा। हमको चाहिए क्या सी, तो सी ले आओ ऊपर, 1/4 पाई एल इंटू एफ स्क्वायर हो जाएगा, रख दो सबके मान। 4 पाई का मान है 9.86, एल का मान कितना है हमारे पास में 20 गुणा 10⁻³ और एफ का मान कितना है, अरे 10⁻6, ठीक है 10⁻+6, ठीक। तो अब जरा समझो बात को, 6 में से 3 चले गए, 10 पे घात 3 बचे, प्लस के 3 बचे ना भाई, हाँ प्लस के 3 बचे। और सुन लो 4 दूनी 8, 80 हो गए, 80 की 0। अब 8 का गुणा हम कर रहे हैं इसमें, 8 छंग 48 की 8 हासिल 4, 8 8 64, 4 68 की 8 हासिल 6 और 8 9 72 और 6 78 और गुणा 10⁻³ इतना आ गया, ठीक है। अब 10⁻³ का भी अगर हम मल्टीप्लाई कर दे, सोचो जरा, तो जाएगा 78880 खत्म। 10⁻³ 3 गुणा कर दिया। अब ऊपर हम क्या करें, 10⁻6 गुणा 10⁻−6 कर दें। ऐसा करने से क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें भाग दे लो बेटा, 78880 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा। तो ये फैरेड में निकल रही है, माइक्रो फैरेड में जितनी जगह 1 कुछ आ रहा होगा, चेक कर लो कौन सा है, 58 है, 1.268, तो इसका भाग दोगे तो 1.268 ही आएगा, ठीक। और गुणा 10⁻⁻600 ये बन गया फैरेड में, और माइक्रो फैरेड में बनाना हो तो 10⁻⁻6 को निपटा दो, हैं पिको में, तो प्लस का 10⁻6 घुस गया होगा। कहाँ है क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन सा है, क्या हो गया, एफ का मान गलत हो गया। अरे यार कहाँ थे अभी तक तुम लोग, बस जय तो करने लगते। 12 में से 3 चले गए, 9 ठो बचे, ठीक है ना। और जब 9 बचे तो 3 घातें इसको दे दी थी, तो 6 घातें बची थी अभी, और 10⁻6 घातें बची थी यहाँ पर, ठीक है। अब 6 घातों का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, यानी कैसा इंसान है। तो 10⁻6 से 6 कट गए, 10 ले भैया 12 का कर लियो, हम तो लियो 6 बचे थे, 6 के 6 कट गए, और 6 जो बचे वो ऐसे लिख दिए, और बटे का जो कहते हो, और ये घाते 12 चली गई ऊपर। तो अब 12 का मतलब पिको, 6 का मतलब माइक्रो, तो ये फैरेड में आया, तो 1.268 पिको फैरेड आ गया।